हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे नया चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है वो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में बेसिक चीज पहले कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, फिर एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टी। एलसीएम के लिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। जिससे मगर आप एग्जाम्पल से देखते हैं, ये हो गया आपका 8, 16 और 24। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हो जाएगा आपका, पहले आप इसमें 2 से लगाएंगे। सबसे पहले 2 से ही लगाएंगे। भाग लगाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 और फिर उसके बाद लगाएंगे आप 11, फिर उसके बाद 13 से। इसी अंक से ऐसा ही लगाएंगे सीरियल वाइज से। सबसे पहले इसमें से लगेगा 4 से ही, बट 4 से नहीं लगाना है, सबसे छोटा नंबर से पहले लगाना है। तो आप 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 8 और ये हो गया आपका 12। फिर आप 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबसे पहले 2 से ही लगाएंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर उसके बाद 13 से लगाएंगे आप। ये हो जाएगा आपका 2, ये 3, तो 2 4, 2 8, 2 16, 16 के बाद 3 बार पढ़ेंगे और 48। ये आपका एलसीएम हो गया। देखिए, एलसीएम के लिए आप डेफिनेशन देखेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। एलसीएम के लिए आप याद रखेंगे कि एलसीएम के लिए डेफिनेशन हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, वह एलसीएम कहलाएगा। तो देखिए, ये 48 है, वो 8 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 24 से भी कटना चाहिए, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी में अगर आप एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ा से बड़ा संख्या जिसके द्वारा दी गई प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभक्त हो। जैसे इसका अगर एचसीएफ निकालना चाहेंगे इस पूरे नंबर के, तो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ये हो गया एलसीएम, और एचसीएफ इसी का हो जाएगा 8 हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कह रहा है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जिसके द्वारा प्रत्येक दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो। एचसीएफ जो निकलेगा, इस एचसीएफ के द्वारा जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा वो सब नंबर इससे कटना चाहिए। जैसे में देखिए 8 से 8 कट रहा है, 8 से आपका 16 भी कट जाएगा, 8 से आपका 24 भी कट जाएगा। एचसीएफ ये हो जाएगा। इस बार देखिए, इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सा। ये मिटाते हैं। और देखिए एचसीएफ को कुछ अलग नाम से भी आप जान रहे हैं। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एचसीएफ ना लिखा हो, क्वेश्चन में एचसीएफ को आप एचसीएफ ना लिखा हो तो उसके लिए आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस एचसीएफ के लिए क्वेश्चन है आपका कि 368 बटे में 437 का सरलतम रूप क्या है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यही पूछ रहा है। जैसे में ये देखिए 8 बटे में आ गया आपका 24। इसको सरलतम रूप अगर निकालना हो तो दोनों जिस नंबर से कटेगा उसे काटेंगे। जैसे में 8 से कट रहा है
तो 1/3 ये हो गया इसका सरलतम रूप। वैसा ही इसका सरलतम रूप क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने के लिए आप ये कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो इस दोनों नंबर को काट देगा, तो इसी के लिए आपको एचसीएफ सीखना होगा। एचसीएफ इस दोनों को निकालेंगे, वही बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो कि इस दोनों को काट देंगे। तो इसका आप एचसीएफ निकालेंगे तो 368 से लगा देंगे 437 में, और ये आपका लग जाएगा एक मरतबे 368, और फिर ये आ गया आपका 9 और ये 6, इधर ये कट जाएगा। इसको घेरेंगे और 368 लिख देंगे यहाँ। आप देखेंगे कि कितना मरतबे ये लग रहा है, तो 5 मरतबे लगना चाहिए। इसमें आप 5 से गुना करेंगे, इधर देख लीजिए 69 में 5 से 9 × 45, 5 4 6 × 30 और 4 × 34, ये लग जाएगा 5 मरतबे। कितना हो गया 345। घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कट गया। इसको फिर से ऐसे घेरेंगे और ये 69 यहाँ ले जाएंगे, और 3 मरतबे इस बार 69 भी कट जाएगा, और ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इधर वाला नहीं होगा, देखिए एचसीएफ इधर वाला होगा। तो ये 23 आपका एचसीएफ जो आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 23, और इस C23 से ये दोनों नंबर पूरा कट जाएगा। इस 23 से ये दोनों नंबर पूरा कट जाएगा। तो देखिए 23 से अगर आप इसको काटिएगा तो पहले तो 52 लगेगा, इससे देखिए पूरा में आप भाग नहीं लगाइएगा। इस 23 से आप इसमें लगाएंगे तो पहले 52 तो लगेगा। अब घटाने के बाद क्या होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। 3 के पहरा कितना बार पढ़ेंगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए। 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि लास्ट में 8 आ जाएगा। तो 3 के पहरा पढ़ेंगे कितना बार की 8 आएगा, 6 बार पढ़ेंगे, 6 3 18। 3 की पहरा अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा, और ये 16 मरतबे कर जाएगा। तो फिर वैसा ही नीचे वाला में आप भाग कीजिएगा तो देखिए 23 से इसमें फिर 1 मरतबे ही लगेगा। 23 से इसमें देखिए 2 अंक पकड़ेंगे तो 1 मरतबे ही भाग लगेगा। उससे बाद देखेंगे कि 23 के पहरा 3 के पहरा फिर कितना बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 7 आना चाहिए। तो 3 के पहरा अब 9 बार पढ़िएगा तो लास्ट में 7 आएगा, यानी 19 मरतबे ये कर जाएगा। आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 16/19। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। या तो आप इसको भाग करके भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो जैसे अभी वैसे समझाए। देखिए 23 से इसमें आप भाग लगाइए तो पहले 52 लगेगा, 1 मरतबे लगेगा। फिर घटाने के बाद शेष क्या आएगा सो छोड़ दीजिए। 3 के पहरा कितना पढ़ेंगे तो 8, 6 मरतबे यानी 16 मरतबे वो ऊपर वाला कटेगा। वैसा ही नीचे वाला फिर 1 मरतबे लग रहा है। 3 के पहरा कितना पढ़ेंगे लास्ट में 7 आएगा, तो वो 9 बार पढ़ेंगे यानी कि 19 मरतबे ये कटेगा। ये आपका आंसर हो गया। एलसीएम इसीलिए सीख रहा है, सिंपलेस्ट करने के लिए। देखिए इसको मिटाते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन ये मिटा देते हैं। और क्वेश्चन है आपका 6 से 11 बटे में 1363। इसको बनाकर देखिए कितना आ रहा है। इसको बनेगा ऐसा ही, देखिए बनाकर। देखिए फिर से इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 6 से 11 से लगाएंगे 13,
63, 2 मरतबे लग जाएगा ये 22 और ये 12 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 होगा, ये 4 होगा और इधर 1 होगा, फिर ये कट जाएगा। इसको ये 1 मरतबे फिर से लगेगा नहीं, 4 मरतबे लग जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 4 आ 1 5, ये घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 7 और ये 4, इधर कट गया, ये 47। अब ये 141 यहाँ लिखेंगे, कितना मरतबे लगेगा ये देखिएगा, 3 मरतबे लगा दीजिए, 3 मरतबे, 7 या 21 और ये 4 या 12 और 2 14, यानी ये कट गया। आपका जो HCF आ गया, HCF वो 47 आ गया HCF। अब इस 47 से ये दोनों संख्या कट जाएगा। 47 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इस दोनों को काट देगा। सबसे बड़ा 47 ऐसा संख्या है जो कि इस दोनों संख्या को काट देगा। तो 47 से फिर में इसमें देखिएगा, तो देखिए इससे आप 61 पकड़िएगा, 61 में भाग लगाइएगा तो 1 मरतबे लग जाएगा। और उसके बाद 7 के बार कितना बार पढ़े कि लास्ट में 1 आएगा। 7 के टेबल कितना बार पढ़िएगा कि लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 3 बार पढ़िएगा तो 1 आएगा, यानी कि ऊपर वाला 13 मरतबे कर जाएगा। फिर नीचे में देखिएगा तो आप 3 अंक पकड़िएगा तो कितना मरतबे लग जाएगा, अनुमान लगा दीजिए कि 130 है ये, और ये आप मान लीजिए कि 50 है। 50 से बड़ा कितना पड़ेगा तो 130 होगा, तो 3 मरतबे तो लगेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। आप 2 मरतबे लगाइएगा। देखिए 50 ये 47 ही है, 47, इसमें अगर 3 से लगाएंगे तो 7 या 21 और ये आ जाएगा आपका 4 या 12 और 2 14, 141, जो कि 136 ही है, नहीं लगेगा तो 3 मरतबे नहीं लगेगा, यानी 2 मरतबे लगेगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 3 आएगा, तो 9 बार पढ़िएगा। 7 नमा 63, 9 मरतबे, यानी कि ये 29 मरतबे कट जाएगा। ये 29 से कट गया, यानी कि 13/29 ये आपका आंसर है। लिखिए इसको। देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए आपको ऐसे निकालना है 15 और 25 का एलसीएम लेना है। एलसीएम निकालना है तो इसको 2 विधि से बना सकते हैं, या तो ऐसे बना लीजिए या फिर गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो ये ऐसे अगर बनाएंगे तो लगाएंगे सबसे पहले 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो फिर 4 से देखेंगे, वो भी नहीं लग रहा है। फिर 5 से देखिए तो 5 से लग जाएगा 3 और ये हो गया 5। अब गुना कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा 5 की आई 5 गुने 3 और गुने में फिर से 5 लगेगा, ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15 और 15 बचे 75। ये 75 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 75 का गुणनखंड अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुने में 5। फिर वैसा ही अगर 25 का करेंगे खंड तो ये हो जाएगा 5 गुने में 5। आप इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। ये अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए अभी आप देखिए है कि कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए।
तो देखिए 5 इसमें 2 है तो 2 5 लिखा जाएगा। और एक देखिए इसमें और इसमें 5 तो 2 आ गया, यानी ये 5 भी इसमें आ गया। उसके अलावा देखिए 3 भी बचा हुआ, तो ये 3 भी इसमें लिखाएगा। अब इसी को गुना कर दीजिए, फिर से आपका 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी 5 गुने 5 और गुने में 3, यानी कि ये 75 फिर से आपका एलसीएम आ गया। इसी में अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए देख लीजिए, एचसीएफ में कह रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो होगा वही लेंगे, 12 से 12 अंक लेंगे, जो दोनों में होगा वही लेंगे। तो देखिए दोनों में कौन सा ऐसा अंक है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, यानी 5 दोनों में है, तो एचसीएफ में सिर्फ 5 हो जाएगा, सिर्फ 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ में सिर्फ 5 होगा, एलसीएम में 75 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं सब क्वेश्चन, या नहीं तो ऐसे भी बनाइएगा। एचसीएफ के लिए ये थोड़ा आसान होगा आपके लिए। मिटाते हैं। इसके अलावा देखिए एक फॉर्मूला होता है इसमें, एलसीएम बराबर एलसीएम बटे में एचसीएफ, ये होता है फॉर्मूला। और एक एचसीएफ के लिए फॉर्मूला होगा एचसीएफ बटे में एलसीएम, ये फॉर्मूला होगा। देखिए एलसीएम के लिए, एलसीएम अगर निकालना है तो ऊपर में एलसीएम रखिएगा, नीचे में एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ रखेंगे, नीचे में एलसीएम रखेंगे। जो निकालना है वो ऊपर, उसका अपोजिट में नीचे रखेंगे। इस पर देखिएगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। इसको आपका क्वेश्चन हो गया कि 3/5 और 6/10, इसका आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर व्हाट, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी देखिए बनाकर, देखिए एलसीएम निकालने के लिए देखिए ऊपर वाला का एलसीएम, यानी ये दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 3 का आप एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 6, एलसीएम आ गया आपका 6। फिर देखिए नीचे में एचसीएफ निकालना है, तो ये दोनों का भी आप एचसीएफ निकालिएगा, तो 5 और 10 का एचसीएफ निकालिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5, नहीं हाँ 5 आ जाएगा, बटे में लिख दीजिए 5, और यही आपका आंसर हो गया। एलसीएम निकल गया ये दोनों का, एलसीएम बराबर हो गया आपका 6 बटे में 5, ये आपका आंसर है। इसी का अगर कहे आपसे कि एचसीएफ निकालें, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए ऊपर वाला का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाला का एलसीएम कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऊपर वाला का आप एचसीएफ कीजिएगा तो 3 और 6 का एचसीएफ, 3 हो जाएगा आपका एचसीएफ, और नीचे में एलसीएम करना है, यानी 5 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, और ये आपका आंसर, यानी कि 3 बटे में हो गया 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी बटे वाला रहेगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, दोनों इस पे बन जाएगा। और नहीं नॉर्मल अगर अंक रहेगा तो अभी जैसे देखे हैं वैसे बना लेंगे। 7/9, 14/15 और 7/10, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर व्हाट, एचसीएफ निकाल कर देखिए इसका। एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ के लिए फॉर्मूला है, ऊपर वाला का एचसीएफ करेंगे, यानी ये सब का एचसीएफ करेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो बोलिए 7, 14 और फिर 7 का एचसीएफ कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, क्योंकि इस तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसा कौन सा अंक है जो इस तीनों में है, तो 7, यानी तो ऐसा कौन सा अंक है जिससे ये तीनों संख्या कट जाएगा, तो वो 7 है, और 7 हो जाएगा आपका एचसीएफ। 7 बटे आएंगे, नीचे में एलसीएम करना है, तो ये एलसीएम 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आपको देखना है।
90 आ जाएगा, 90 सबसे नहीं तो ये निकाल लेंगे 9, 15 और फिर 10। सबसे पहले बोले कि 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 2 से एक ही अंक कट रहा है तो नहीं लगेगा, कम से कम 2 अंक भी कटना चाहिए। 2 से एक अंक कट रहा है तो 3 से आप लगा दीजिए। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 का 10 रहेगा। आप देखिए कितना से लग रहा है, 5 से। 5 से ये 3 ही रहेगा, ये 1 होगा, यहाँ 2 होगा, गुना कर देंगे और कैल्सियम आ जाए। 5 के 15, 15 के बाद 3 बार पढ़ेंगे, 45, 45 के बाद 2 बार 90, यानी कि आपका आ गया ये 90 है। ये आपका आंसर हो गया। इसी में अगर आपको ये हो गया आपका 7 बाई में 90, ये आपका एचसीएफ हो गया। इसी में आपसे पूछ ले कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए इसका अपोजिट कर देंगे। ऊपर वाला का एलसीएम, देखिए ऊपर वाला का एलसीएम यानी 7, 14 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 14। नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा 9, 15 और 10 का, तो 9, 15 और 10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा कॉमन अंक नहीं है जो तीनों में हो, तो नहीं कोई कॉमन मिलेगा तो 1 होगा और ये 1 लिख देगा, यानी कि 14 आपका आंसर आ गया। नहीं तो निकाल कर देखेंगे तो अभी निकाल ले। 9 से आप लगाएंगे 15 में तो एक मतलब 9, यहाँ गया 6, इसको ऐसे घेरेंगे, ये 9 यहाँ आएगा, फिर 1 जा लगाएंगे 9, 6, ये 3 को घेरेंगे और ये 6 यहाँ आएगा, तो ये होगा 2 जा, ये 6 कट गया, यानी अभी आपका एचसीएफ 3 है। अब इस 3 से अगला अंक में लगाएंगे, यानी इस 3 से आपको लगाना होगा फिर 10 में। देखिए 3 से 10 में लगाएंगे तो 3 जा 9, 1 को घेरेंगे और ये 3 में लगाएंगे, 3 जा 3 और ये कट जाएगा, यही 1 आपका एचसीएफ आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखे है, 1 से भाग के यानी 14 आपका आंसर हो गया। जब भी 3 अंक रहेगा तो ऐसा ही बनाएंगे, पहले कोई 2 अंक लेकर एचसीएफ निकालिए, जो आंसर आएगा उसके साथ अगला अंक के साथ फिर बना लेंगे। देखिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 24, 36 और 40 का एचसीएफ बराबर पर एचसीएफ निकालना है। 24, 36 और 40 का एचसीएफ निकालना है। देखिए बराबर, देखिए आज के लिए बेसिक क्वेश्चन रहेगा, ये सब आदमी को आना चाहिए इतना कम से कम। और ये एचसीएफ निकालने के लिए देखिए कोई भी 2 अंक इसमें से आप ले सकते हैं, छोटा से बड़ा में डिवाइड करें, यानी सबसे छोटा इसमें आप 24 लीजिएगा तो 24 और 36 में भाग लाएंगे, 1 जा लगेगा 24, ये 2 होगा, ये 1 12, यहाँ पे आ गया 24 फिर से, यानी ये कटेगा नहीं, छोटा नहीं इसको है, कटना चाहिए ये। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 24 और ये कट गया। देखिए अभी आपका एचसीएफ आ गया 12 और इस 12 से फिर अगला अंक में लगाएंगे, यानी अगला क्या 40 है, उस 40 में, तो 12 से आप लगाएंगे 40 में और ये लगेगा 3 मरतबे 36, यहाँ आएगा 4, इस 4 को ऐसे घेरेंगे, ये 12 यहाँ आ जाएगा और 3 मरतबे देखिए ये 12 भी कट गया, यानी आपका जो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ बराबर हो गया यही 4, ये 4 आपका एचसीएफ होगा। इधर वाला नहीं बोलिएगा, ये एचसीएफ इधर वाला होता है, यानी कि 4 आपका एचसीएफ आ गया।
देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, या इस फिर फॉर्मूला पे रहेगा। ये फॉर्मूला है अगर कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। ये बेसिक आपको याद रखना होगा। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने में एचसीएफ, ये बराबर होता है। देखिए ये बराबर कैसे होता है, सो एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें अगर दो संख्या ले लेते हैं आप 9 और 21, दो संख्या है आपका 9 और 21। ये दोनों का आप अगर एलसीएम निकालेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ये दोनों का कितना एलसीएम होगा, इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 9 और 21 लगाएंगे आप, 3 से लगेगा दोनों में, तो ये 3 होगा और ये 7 होगा। तो लगेगा नहीं तो गुना करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 3 3 9, 9 के + 7 पर पड़ेंगे 63, यानी 63 हो गया आपका एलसीएम। अब इसका एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, बड़ा फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में होगा हाईएस्ट नंबर वही इसका एचसीएफ होगा। तो देखिए दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या है, 3 से दोनों कट रहा है। 3 से 12 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस दोनों अंक को काट देगा, तो 3 इसका हो जाएगा एचसीएफ। नहीं तो आप निकालना चाहेंगे तो निकाल भी लेंगे। ये 9 से लगाएंगे भाग, फिर 21 में और 2 मरतबे लगाइए 18, यहां आ गया आपका 3 और ये कट गया। 3 से आप 9 में लगाएंगे भाग और 3 मरतबे ये 9 कट गया, यानी कि इधर वाला ये 3 आपका एचसीएफ आ गया, वही 3 यहाँ लिखे है। आप देखिए इस पर, इसको कैसे, इस पे कैसे यही सेट हो रहा है। देखिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहला संख्या आपका कितना है, पहला नंबर है ये और दूसरा नंबर है ये आपका पहला नंबर, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। पहला नंबर कितना है 9 गुने दूसरा नंबर कितना है 21, ये बराबर होना चाहिए एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 63 और एचसीएफ कितना निकाले हैं 3। देखिए कि ये दोनों गुना करके बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर होगा ही। ये 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18, 189 ये हो गया। इधर आप गुना कीजिएगा तो 3 3 9 और ये हो गया 36 18, 189 इधर भी हो गया, यानी कि ये दोनों बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना होगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें क्या करेगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा और दोनों में से कोई एक नंबर दे देगा और अगला नंबर आपसे पूछ लेगा, और नहीं तो 2 नंबर दे देगा, एक आपको एलसीएम दे देगा तो फिर एचसीएफ पूछ लेगा, या फिर एचसीएफ दे देगा फिर एलसीएम पूछ लेगा। यानी कि 3-4 तरीका से इसमें से क्वेश्चन बनेगा। इसको मिटाते हैं। देखिए इसी पर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन। अगर हमको 9 नहीं मालूम है, मान लेते हैं कि पहला संख्या 9 नहीं मालूम है, तो हमको 9 अगर निकालने के लिए दे रहा है, ये बाकी सब चीज गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। एलसीएम मालूम रहेगा, एचसीएफ मालूम रहेगा, एक दूसरा संख्या भी मालूम रहेगा। पहला संख्या क्या है वो अगर निकालना है तो इस पर देखिए रखा, पहला संख्या नहीं मालूम है तो मान लेते x होगा वो पहला संख्या। दूसरा संख्या कितना दिया हुआ है 21, तो 21 रख दीजिए, बराबर एलसीएम भी दिया हुआ रहेगा, यानी कि 63 गुने एचसीएफ भी आपको दिया हुआ रहेगा 3 हो गया। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ गया 21 से ये 63 कट जाएगा 3 मरतबे, या नहीं तो ये बोलिएगा 21x बराबर 63 गुने में 3। देखिए इधर गुना नहीं कीजिए क्योंकि अभी काटना ही है, तो गुना करना कोई जरूरी नहीं। गुना कर लीजिए तो बड़ा अंक थोड़ा आ जाएगा, दिक्कत हो सकता है। x बराबर बोलिएगा
63 गुने में 3 बटे में आ गया 21। 21 से ये 63 3 मरतबे कटेगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आपका आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे 9 दिया हुआ था। ऐसा ही करके इसमें से कोई भी नंबर आपसे पूछा जा सकता है। मेन है कि ये याद रखना होगा आपको, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, और इस पर कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आ रहा है तो वो आपसे बन जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि दो संख्या 1:2 के अनुपात में है तथा इनका योग यानी ये दोनों का योग 36 हो तो पहला संख्या क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का योग दे रहा है, इस दोनों 1:2 का योग आपको मालूम है कितना, 36 मालूम है, योग है आपका 36, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, अगर अंतर रहता तो घटा देते, अभी ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। रेशियो में है इसलिए परफेक्ट वैल्यू ये नहीं है, यहाँ पर x है यहाँ पे 2x है, यानी 3x हो गया। 3x बराबर दे रहा है आपको 36, तो यहाँ से बोलिए कि x बराबर कितना होगा, तो 36 बटे में 3, यहीं से आप काट सकते थे 12, ये कट गया 12 हो गया। एक रेशियो का वैल्यू आ गया 12, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि पहला संख्या क्या होगा, तो पहला कितना है 1 है, और 1 का कितना होगा, ये 12 ही रहेगा, आपका आंसर जो होगा वो 12 हो गया। इसी में कहा था कि दूसरा संख्या क्या होगा, तो वैल्यू इसमें रख देते, यानी इस 2 में वैल्यू रख देते, तो 12 में 2 से गुना कर देते और 24 हो जाता है ये आपका आंसर। अभी कह रहा है पहला संख्या क्या होगा, तो ये 12 आपका आंसर होगा। लिखिए इसको और थैंक्स, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।